आजा हो रही है, बैठ जाओ थोड़ी 2 मिनट बैठ के फिर नमस्कार दोस्तों, मैं सलीम और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। संभालका विधानसभा का गांव है गड़ी बेसक, और गड़ी बेसक में आपको तस्वीर अगर दिखाएं तो यहाँ पर जो मनमोहन भड़ाना है, उनके पिताजी मंत्री रहे करतार सिंह भड़ाना का जो स्वागत है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोग एक जन सैलाब सा यहाँ पर उमड़ पड़ा है। तस्वीरें आपको देख रहे हैं नमस्कार भारत, और यहाँ पर आपका स्वागत देखिए करतार मंत्री। विकास जो है अधूरा था, पूरा करने के लिए माननीय मंत्री जी के सुपुत्र मनमोहन भड़ाना जी हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाकर भेजा है। मैं माननीय मंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी का भी ये उलाहना है और आपके से इन लोगों को प्यार है, इसमें आपके प्रति कोई भेदभाव, कोई जात पात किसी तरह का नहीं है। मनमोहन भड़ाना हमारा भाई है, इस समाज का भी भाई है, इनका बेटा है। जिस तरह से इन्होंने आपको प्यार दिया था उसी तरह ये मनमोहन भड़ाना को भाई प्यार दोगे या नहीं दोगे? ये जो छाप हमारे ऊपर लगी हुई है कि भाई हम वोट नहीं देते, इस बार किसी को नहीं देखना है। करतार बाबू जी ने, माननीय मंत्री जी ने जिस तरह से इस हल्के में काम करे, इनका चेहरा देख के इनका बेटा उनको देख के जो काम अधूरा रह के छोड़ के गए थे उससे ज्यादा काम उन्हें करना है। आज बाबू जी खुद वोट मांगने के लिए माननीय मंत्री जी हमारे बीच में आए हुए हैं, तो मैं आपसे अनुरोध ये करता हूँ कि भाई जिस उम्मीद के साथ में आज ये यहाँ पे आए हैं, मैं हाथ जोड़कर आपसे अपील करता हूं कि जिन विधायकों को हमने पहले भी वो दिए हैं वोट, लड़ाई झगड़े मारपीट कराने के अलावा इन गांवों का विकास नहीं करा है, आप बता दो करा है या नहीं करा। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नौकरियां देने का भी काम करा, नाले लिगाड़ने के भी काम करे, स्कूल की स्थापना का भी काम करा, इन गांवों में विकास करने का काम करा है, तो मैं आप सबसे ये अपील करता हूँ कि हमारे बीच में जिस तरह का उम्मीदवार आया है मनमोहन भड़ाना, जो निहायत ईमानदार है, पैसे की उसे जरूरत नहीं है, जिसे रुपयों की जरूरत थी उसके पीछे देख लो आप क्या हाल हो रखा है। वो आज यहाँ है, 5 दिन बाद कहीं और है, उसे अपने से ही वो नहीं है फुर्सत। तो मैं आप सबसे ये अनुरोध करता हूँ कि कम से कम ऐसे आदमी का साथ ना दो, जो ईमानदार आदमी है, जो दे सकता है इस गांवों को, इन गांवों को, इन समाज को उनकी तरक्की पर पहुंचा सकता है, ऐसे आदमी के साथ इसके लगना है। मैं तो हाथ जोड़ से आपसे अपील करता हूँ कि एक एक वोट, और अमजद ने जिस तरह से आज का प्रोग्राम लिया है, मैं अमजद का, इनके पूरे परिवार का, जिस तरह से इन्होंने समाज में रह के जिस तरह से इतना बड़ा प्रोग्राम रखा, मैं अमजद का, अफसर का, मौलवी वसीम का, इन सब का आभारी हूँ, इन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम करा है। और माननीय मंत्री से मैं कहूँगा 2 मिनट जो है इनको संबोधित। सबसे पहले सलाम वालेकुम। और जितने भी मेरे बड़े हैं उनको झुककर सलाम करता हूँ, जितने मेरे हाथ नंबर है उनको भी सलाम करता हूँ, और बच्चों के लिए परवरदिगार से दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें तरक्कियाँ दे, बुलंदियाँ दे, ऊंचाई दे, लेकिन दुख कभी ना दे। ये जात और पात और धर्म की जो कहानी है, ये सिवा और कोई 2 मिनट बच्चों। भाई मैं थोड़ी सी देर बोलूंगा, मेरी बात सुन लेना। 2 मिनट बंद कर। और आप 20 साल से मुझे जानते हैं, 10 साल थारा चौकीदार रहा, सेवा की, जिस हालात में जितनी कर सकता था उतनी की, कभी कोई जात धर्म का कोई किसी तरह का फर्क नहीं आने दिया। और मैं आज फिर तुम्हारे बीच में आया हूं, क्योंकि मर्जी तो परवरदिगार की है, उसने चौकीदार तो तुम्हारा बेटा लगा दिया। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, मैं आप पे बहुत विश्वास करता हूं, बहुत मेरे को भरोसा है, और मेरे को नहीं, मेरे जो लोग हैं वो भी कहते हैं कि इस्लाम के भाई आपके साथ चलते हैं। बात क्या है,
और हम एक ही बात कहते हैं कि हम उनमें और अपने में कोई अंतर नहीं करते। अब हरियाणा से बहन लड़ रही है, झिरका पहले झिरका से लड़ी थी, 200 वोटों से हारी थी, अब पुढ़ाना से लड़ रही है। और परवरदिगार की कृपा रही, मालिक की मर्जी रही तो वो जीतेगी, वहां से कोई दुनिया में नहीं है। अब ये आजा हो रही है, बैठ जाओ थोड़ी 2 मिनट बैठ के फिर आपका सबका बच्चा, जो छोटे हैं उनका बड़ा भाई, जो बड़े हैं उनका छोटा भाई, अपने बुजुर्गों का बेटा बन के बीच में आया है। और अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम अपना विधायक बनाते हो या किसी को दुश्मन को बनाते हो। उसे अपना विधायक बनाना भी तुम्हारे हाथ में है और उसको यहाँ से ना बनाना भी तुम्हारे हाथ में। जिसे तुम बेटा बना के बनाओगे वो तुम्हारा रहेगा ना। अगर उसमें लायक है और मान सम्मान को जानता है और किसी अच्छे बाप की औलाद है ना, तो वो तुम्हारा वो सम्मान करेगा जो कोख से निकला बेटा और भाई निकला। लेकिन करेगा तभी जब तुम भी उससे प्यार करोगे, तुम भी उसे अपना करोगे। तो इस इलाके का ये मालिक ने एक टाइम दिया है, इस इलाके का विकास करा लो, उसे अपना बेटा बना के विधायक बना लो, वो तुम्हारा ही काम है। अगर तुम हिंदू में, मुस्लिम में, कांग्रेस में, फलाने में ना, उसे अपना बेटा बना के बना लो, वो तुम्हारा बेटा रहेगा। वो कुछ नहीं, ना हिंदू रहेगा ना मुसलमान रहेगा, एक अच्छा इंसान बन के तुम्हारी सेवा। ज्यादा नहीं कहना चाहता, तुम होशियार हो खूब। अगर तुम्हें मेरी बात अच्छी लगे, कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपना भाई और अपना बेटे को एमएलए नहीं बनाना चाहता? चाहते हैं ना? वो पूरे समाज का बेटा बनेगा, क्योंकि सब तो नहीं बन सकते, लेकिन वो अपने लिए ना कट जाएगा, एक पैसा किसी का हक नहीं खाएगा और अब तुम्हारे लिए जान भी लगा देगा, क्योंकि वो मेरा बेटा है। एक पैसे का गुनाहगार नहीं हूं 60 साल की राजनीति में, और कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने दी, और जहां मेरी चलती थी वो इंसाफ किया, चाहे राजा सामने रहा उसके भी खिलाफ रहा। ज्यादा नहीं कहते हुए, तुम्हें लगे मेरी बात में भी, और मैं तो कहता हूँ अगर तुम्हें वैसे विश्वास ना है ना कि जो मैं बोल रहा हूँ वो, तो कहते हैं ना, नमाज पढ़ने के बाद परवरदिगार के सामने पर्ची डाल लेना कि अगर मनमोहन बढ़ाना आए तो वोट उसे दे देना, और अगर किसी और का जाए तो उसे दे देना। नहीं, विश्वास है जी। अवतार सिंह बढ़ाना जिंदाबाद, अवतार सिंह बढ़ाना जिंदाबाद, मनमोहन सिंह बढ़ाना जिंदाबाद।